मनोज, एक पाठक के तौर पर हम महसूस करते हैं ना क्या? कि साहित्य के संसार में ऐसे कई लेखक और रचनाएं हैं जो देश और काल का अतिक्रमण करते हुए अपनी पूरी समर्थता के साथ हम पाठकों के बीच मौजूद रहते हैं। बिल्कुल नवोदिता, और ऐसा ही एक नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पंडित चंद्रधर शर्मा की प्रसिद्धि कथाकार के रूप में सर्वाधिक हुई। हालांकि उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में जमकर लिखा। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियां ही पर्याप्त हैं उनके रचे को गुनते रहने के लिए। इनमें भी उसने कहा था सबसे चर्चित थी। सन 1915 के आसपास सरस्वती पत्रिका में ये कहानी छपी थी। मनोज, मुझे लगता है गुलेरी जी की कहानियों में प्रेम की स्मृति एक महत्वपूर्ण तत्व है जो उन्हें अलग बनाता है। सही बात। और हम ये कह सकते हैं कि अपनी यथार्थवादी प्रकृति में उनकी कहानियां भारतीय समाज के संघर्षों, अंतर विरोधों और मान्यताओं के समानांतर प्रेम की मधुर और भावुक स्मृतियों के एक सोते का निर्माण करती चलती हैं। मुझे तो याद आता है, उसने कहा था कहानी में, तेरी कुड़मई हो गई क्या, जैसा किशोर प्रेम का एक निर्दोष प्रश्न। और उस प्रेम की स्मृति कहानी में घटनाओं और काल के परे जाकर आद्योपांत मौजूद है। वहीं बुद्धू का कांटा में एक निश्चल प्रेम है जो एक कांटे में अपने प्रेम की स्मृतियां संजोता चलता है। मुझे एक टिप्पणी याद आई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। क्या? इस कहानी के विषय में वो एक जगह कहते हैं, घटना उसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। 7 जुलाई को लगभग 142 साल पहले जन्मे इस रचनाकार की कहानियां अनायास ही एक ऐसा संतुलन रचती हैं जहां प्रेम की स्मृतियां यथार्थ के कठोर सत्यों के बीच चमकती रहती हैं। उन्हें पत्रिका का स्मृति नमन।